तो हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। सर क्या बात है सर। इनकम टैक्स की हिस्ट्री में इसे अभी तक की सबसे बड़ी रेड माना जा रहा है। ये इतने ज्यादा रुपए हैं कि इसे गिनते गिनते कई मशीनें खराब हो गई। ये रुपए इतने ज्यादा है कि अगर आप 500 रुपए के नोट की गड्डी को एक के ऊपर एक रखते जाओ तो एक 20 मंजिला इमारत खड़ी हो सकती है। सच में इतने ज्यादा रुपयों को गिनने के लिए तो कचरा सेठ चाहिए। लेकिन मेन सवाल यहाँ पर यह है कि एक राज्यसभा सांसद के पास इतना पैसा आखिर आया कहाँ से? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद की करते हैं साहू के ठिकानों से। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लोक में कितना कैश है? धीरज साहू सांसद होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। धीरज एक लीकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े हैं। ये कंपनीज वेस्टर्न ओडिशा की वन ऑफ द बिगेस्ट लीकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी को धीरज साहू के अलावा राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और दीपक साहू संभालते हैं। इसके अलावा बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज लिमिटेड जैसी कंपनीज भी ये ऑपरेट करते हैं। इसमें से सिर्फ बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाती हैं, बाकी 3 कंपनीज शराब कारोबार से जुड़ी हैं। 2018 में धीरज साहू ने इलेक्शन कमीशन को जो एफिडेविट फाइल करके दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी नेटवर्थ करीब 34.47 करोड़ है और उन पर 2.34 करोड़ का लोन भी है। इसीलिए 300 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम मिलना सीधा ब्लैक मनी की ओर इशारा कर रहा है। वैसे तो ब्लैक मनी रखना कानूनन जुर्म है, लेकिन अगर यह हरकत किसी फुल टाइम बिजनेसमैन ने की होती तो समझ में आता। पर सिर्फ 5 महीनों बाद लोकसभा इलेक्शंस है और 3 बार का राज्यसभा सांसद ये काम कर दे तो दोगलेपन की सीमा पार हो जाती है। ये सब दोगलापन है। क्योंकि एक तरफ आप संसद में जनता की भलाई के लिए पॉलिसीज बना रहे हो और दूसरी तरफ अपने घर में इतना ब्लैक मनी छुपा कर बैठे हो। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि एक तरफ इन नोटों की गड्डियों को देखो और दूसरी तरफ इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण सुन लो। पाई पाई जनता को वापस दी जाएगी। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके कहा कि यही रीजन है जिसकी वजह से राहुल और सोनिया गांधी डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट थे। धीरज साहू के ठिकानों से कैश से भरे कुल 176 बैग मिले हैं, जिसमें से सिर्फ 40 बैग्स की ही गिनती हुई है। मतलब हमें तो पैंट की जेब से पुराने 50 रुपए ही मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, पर यहाँ तो बेहिसाब पैसा बैग और अलमारियों में भरकर रखा गया है। आईटी विभाग के अकॉर्डिंग काफी लंबे टाइम तक अलमारियों में नोट रखे जाने के कारण उनके अंदर मॉइस्चर भर गया है। इस पूरे केस पर अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि धीरज साहू के बिजनेस का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये पैसा किसका है और कहाँ से आया है ये तो अब आगे आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन एक देश जहाँ आप इतने बड़े नेता हो, न जाने कितने लोग आपके इलाके में भूखे सोते हो बिना किसी छत के, और उनसे कुछ ही दूरी पर एक नेता के पास इतने अरबों रुपए निकल जाएं। ये जो अमीर और गरीब के बीच का गैप है, इसी को कम करने के लिए तो गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, लेकिन लोगों को बस अलमारियां भरनी है, चाहे वो पैसा कभी किसी के काम ही ना आए, पर किसी को देंगे नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।